नानी बाई कहती है, काजल बिना तो काई अखियां रो तेज, काजल के बिना आंख में तेज नहीं आता, वो सुंदरता नहीं आती। और मायड़ली बिना तो काई बाप जी रोहित, माँ है तभी तक पिताजी, पिताजी माँ नहीं तो कोई नहीं। देखिए महाराज, जिस माँ के लिए नानी बाई नरसी जी को इतनी बातें सुना रही है, मुझे आज बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि आज वही माँ की कोई कद्र नहीं है। बेटा कहता है माँ 15 दिन इस बेटे के घर में, 15 दिन इस बेटे के घर में, 15 दिन इस बेटे के घर में। जिस माँ को भरपूर गरीबी में 5-5 बच्चे पालते भारी नहीं लगे, आज उस 5-5 बच्चों को एक माँ भारी पड़ रही है। माँ की 2 रोटियां भारी पड़ रही है। भगवान कहते हैं कि मैं हर किसी के पास नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। तो माँ का अपमान ठाकुर जी का अपमान है। आप भले ही भगवान की पूजा मत करिए, पर माँ का दिल कभी मत दुखाइए। सच्ची बात है ये। यहाँ कितने भक्त पंढरपुर गए हुए, हाथ उठाना। पंढरपुर कौन कौन गए हुए हैं? कोई गया है? चलिए, वहां पर पुंडरी भगत है, तो वहां उसकी विशेषता क्या है? उस भक्त ने क्या किया? वो भगवान के कोई बहुत बड़े भक्त नहीं हुए, वो माँ बाप के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत पूजा सेवा करते वो माता पिता की। तो भगवान ने देखा सुना, भगवान ने कहा मैं भी जाकर देखता हूँ माता पिता का ऐसा कौन सा भक्त हुआ है ये। तो भगवान जाते हैं तो कमरे में वो अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे, वो सो रहे हैं। तो भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी गई थी। तो भगवान बस अंदर पैर ही रखने वाले, अब उनके आने से बात करने से उनके माता पिता जग जाएंगे। तो वो जैसे ही पैर रखते हैं कि वो भगत जोर से चिल्लाता है, अंदर मत आना, बाहर ही रहना। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपको ऐसा कह दिया? भगवान कहते वो कुछ भी कह सकता है, वो माँ बाप का भक्त है। और जिस मूर्ति की हम पूजा करते देखने जाते हैं, वो कैसे भगवान कमर पे हाथ रखकर खड़े हैं। तो वो क्यों है पता है? क्योंकि भगवान बाहर इंतजार कर रहे थे कमर पे हाथ रखकर कि जब माता पिता जग जाए या वो मुझे अंदर बुलाए तो मैं अंदर जाऊं। तो वही मूर्ति वहां है कि भगवान कमर पे हाथ रखकर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मुझे अंदर बुलाए। भगवान बाहर खड़े हैं। तो भगवान कहते तुम भले ही मेरी पूजा मत करो, पर माँ बाप का दिल मत दुखाओ। आइए महाराज, समय कम है, बहुत संक्षेप में, पर आप सभी के लिए आज थोड़ी देर के लिए, आप सब अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गए हैं। बच्चे हैं पढ़ाई करने में, अपना भविष्य बनाने में, बड़े हो गए अपने गृहस्थ में, धन कमाने में। थोड़ी देर अपनी माँ को याद करिए, यानी अपना बचपन याद करिए। कैसे वो आपको लाड लड़ाती, खाना खिलाती, सुलाती, डांटती, वो सब याद करिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। और बचपन में कोई भी चीज चाहिए, कुछ भी काम करना है तो सिर्फ माँ कहाँ है। पिताजी से भी कुछ कहना है तो तुम माँ
जहाँ होती है कि माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। नानी बाई कहती है, मेरी माँ होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और दुख में अब दुख ज्यादा ही बढ़ गया। कई बार दुख में और क्रोध में हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो वापस नहीं ली जा सकती। नानी बाई ने क्रोध में आकर ऐसी बड़ी बात कह दी, पूरब जन्म को कोई पूरब जन्म को कोई प्रगट्या छे पाप। पूरब मतलब पिछले जन्म का। अरे थारे तो सरी सामने मिली छे बाप, कि मैंने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े पाप किए होंगे कि मुझे आप जैसा पिता मिला है। ऐसी ऐसी कड़वी बाता बाप सू कही, अरे ऐसा तो बाबा जी बिना रही ना रही, कि आप हो नहीं हो एक ही बात है। नरसिंह जी कहते ये तो बहुत ज्यादा ही दुखी है, कहीं कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर ले, कुएं में जाके नहीं पड़ जाए। नरसिंह जी कहते बाई अपने घर जा, और घर जाकर मायरे का एक और कागज लेकर। नानी बाई कहती पिताजी वो जो पहले आया उसको तो कर दो, एक और कागज। अरे नरसिंह जी कहते तू लेकर तो आ, और ससुराल वालों से कहना कि उस कागज में जितना मायरा होगा मेरे पिताजी उतना ही भरेंगे। नानी बाई ने सोचा, कुछ सोच के रखे होंगे। अब नरसिंह जी ये सब क्यों कर रहे हैं? वो नानी बाई को व्यस्त कर रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप खाली बैठे होते हैं ना, तभी आपको ऐसे वैसे ख्याल होते हैं। काम करते रहोगे तो ऐसे ख्यालात कभी नहीं आएंगे। तो वो व्यस्त कर रहे हैं, ये काम में लग जाएगी तो ये बातें उसके दिमाग में नहीं आएंगी।